क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए राजनीति शास्त्र का सेट ए आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको राजनीति शास्त्र के 4 पेपर बताऊंगी। चारों पेपर में से आपका पूरा पेपर रहेगा, तो आप चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करें। आपका जो पेपर है वो 80 अंक का है। अगर आपको 75 अंक एग्जाम में लाना है तो चारों सेटों को आप पढ़ें। चारों सेटों में से आपका पेपर रहेगा। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे ये, और यहाँ से भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए हैं। तो वार्षिक परीक्षा के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी 4 सेटों के माध्यम से। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, तो क्या है? कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। चौथा है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो वो 14 दिन रोक सकती है। 5 है, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थल है, तो कौन सा है? दिल्ली में है। और छठा है, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है, तो कौन सी इकाई है? उपयुक्त सभी। तो पढ़ लीजिएगा आप 4 ऑप्शनों को, और यहाँ से टिक कर दिए हैं मैंने। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है उसके लिए एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट बता रही हूँ चारों सेटों के माध्यम से, अथवा सहित दूंगी आपको। तो भरोसा रखें आप, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। और दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान के निर्माण में रुपए डेढ़ व्यय हुए हैं। कितने हुए हैं? 63,96,729 रुपए व्यय हुए हैं। दूसरे, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व डेढ़ का है, तो किसका है? निर्वाचन का है। तीसरे, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेढ़ रुपए है, तो 5 लाख रुपए इनका मासिक वेतन है। चौथा है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डेढ़ है, तो 250 है। 5 है, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक डेढ़ बनाने के पक्षधर में थे, तो संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर में थे। छठा है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक है, तो कंप्लीट अच्छे से करें। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसमें जोड़ियां हैं, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सभी जोड़ियों को अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ से भी अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्ष इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं, तो राज्य और उसकी सरकार इसका आशय स्पष्ट करते हैं। दूसरा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? जे.एस. मिल। और समानता से क्या तात्पर्य है? तो सभी लोगों को समान अवसर, अधिकार और संसाधन दिए जाएं, ये इसका तात्पर्य है। और न्याय के कितने प्रकार हैं? तो न्याय के 2 प्रकार हैं। और भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार कहते हैं। और छठा है, एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? तो विदेशी कहलाता है। सातवां है, नेटिव शब्द का क्या अर्थ है? तो पैदा हुआ, इसका अर्थ रहेगा। अगला प्रश्न है, सत्य सत्य छांटिए। भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, तो सत्य है। दूसरा है, असमानता होने पर वह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, तो असत्य है। तीसरा है, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो असत्य है। चौथा है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो सत्य है। और पांचवा, बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो सत्य है। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं, तो ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि जिसके लाभ होते हैं उसकी हानियां भी होती हैं। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं?
न्यायपालिका के कार्य को समझाइए। और 8वां है संघात्मक शासन के प्रमुख दोष आपको लिखना है। और भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करें। और 10वां है भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। वार्षिक परीक्षा के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, यदि आपको भरोसा हो तो अच्छे अंक के लिए आप अगर प्रश्नों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ये 16वां है मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करना है। संसद सदस्यों के कोई 3 विशेष अधिकार आपको बताना है। और ये 18वां है पंचायती राज से क्या सही है। और मतदान के अधिकार को समझाना है। और भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है, 4 नंबर में है। और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां बतानी है आपको। तो देखिए 4 सेटों के माध्यम से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छी परसेंटेज अगर बनाना है तो चारों सेटों को कंप्लीट करें। हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट आपको मिलेंगे। तो अगले वीडियो में राजनीति शास्त्र का सेट भी हम पढ़ेंगे, जब तक अच्छे से कंप्लीट कर लें।